लगातार पिछले 7 दिन से पैंथर का मूवमेंट जम्मू में देखने को मिल रहा है। वन कर्मियों के लिए एक पहेली बन चुका है कि आखिर पैंथर एक बड़ी चुनौती भी है कि वो पैंथर कब पकड़ा जाएगा। और परसों रात को यहाँ पर 3:51 पर पैंथर का मूवमेंट होता है और कल रात को फिर से उसी पैंथर का यहाँ पर 12:50 पर यहाँ पर मूवमेंट होता है। और ये वही घर है जहाँ पर कृष्णा नगर और भैरव विहार कॉलोनी इसको कहा जाता है, इस स्थान को, जो एसडीएम कार्यालय के पास में ही है। इसी घर के जो ये चबूतरा है, इस चबूतरे से होते हुए वो पैंथर आता है और से सरापाटा करते हुए यहाँ से फिर से वो इस तरफ निकल जाता है। जब बताया जा रहा है कि वन कर्मी यहाँ पर गश्त पर ही थे, लेकिन एक सूचना आई कि वहां पर पैंथर देखा गया है। जब वहां निकले तो बताया गया कि वो एक अफवाह थी, लिहाजा अगर यहाँ पर वन कर्मी होते तो शायद पैंथर के मूवमेंट का पता चलता, लाइव देखा जाता और उसको पकड़ में आ सकता था। और ये देखिए जो इलाका है पूरा सुनसान इलाका पड़ा है, इक्के दुक्के लोग ही बाहर निकल रहे हैं, लोग घरों में ही है, दहशत का माहौल बना हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने से भी कतरा रहे हैं, उनको अभिभावक है वो भी चिंतित है कि किस तरह से उनकी सुरक्षा की जाए। और ये इलाका देखिए झाड़ियां भी यहाँ पर होने से ये अंदेशा है कि इन झाड़ियों में कहीं छुपा हो। और उधर आप देखेंगे तो वन कर्मी जो अधिकारी है अजय बड़गुजर, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही सूचना मिली कि यहाँ पर पैंथर का फिर से मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर खुद वन कर्मी रेंजर अजय बड़गुजर और उनकी टीम यहाँ पर पहुंची है, जाल लगाया जा रहा है। अंदेशा है कि इन झाड़ियों में छुपा हो। और कुछ महिलाएं हैं और स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। वो ये कब की घटना है, क्या है? अच्छा, ये कब की घटना है, आप ये बताइए। ये कल की भी है, परसों की भी है, 2 रोज से आ रहा है बराबर। अच्छा, यहाँ पर अधिकारी मौजूद थे? बोलो आप बताओ। हाँ मौजूद थे, 12:40 तक ही मौजूद थे। और मैंने बोला भी था भी चाय पानी बना के लाऊंगे, उसने बोला नहीं हम जा रहे हैं, अलग सूचना मिली हमें रेनवाल साइड, वहाँ से 10 मिनट बाद में ही आ गए वो पैंथर। अच्छा, क्या लगता है कि वो अभी भी पैंथर यहीं छुपा बैठा है या यहाँ से निकल गया होगा? ऐसी कोई जानकारी अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? मेरे को तो लगता है कि कहीं नहीं गया, यहीं छुपा बैठा है वो। ठीक है, ये देखिए ये वही मूवमेंट करता हुआ कि यहाँ से वो पैंथर आया था और इस घर के चबूतरे से होते हुए वो वहां से गुजरा था। लगातार 2 दिन से ये पैंथर इसी जगह पर मूवमेंट कर रहा है। हमारे साथ और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? शंकर लाल टेलर। अच्छा शंकर जी, ये बताइए कि आप यहाँ के हो? हाँ, डर का माहौल है यहाँ? डर का, बच्चों को सबको बैठा रखा है हमने, एक कोई बाहर नहीं निकाल रहे। तो क्या लगता है पकड़ में क्यों नहीं आ रहा पैंथर? पकड़ में तो ये टीम कोशिश करे ना पकड़ने की। तो टीम तो यहाँ पर कल देर रात तक यहीं थी, उसके बाद में आया। टीम के जाते ही वापस मूवमेंट हुआ है। तो क्या लगता है कि वो भी एक इंसानों को देखता होगा कि इंसान यहाँ पर जब तक है वो ना निकले, या तो इंसान से डर रहा है? क्या लगता है केवल अटैक वो केवल पशुओं को ही कर रहा है? अभी तक तो पशुओं को ही कर रहा है, किसी इंसान पर अटैक किया नहीं उसने। और इंसानों से डर रहा है, इसलिए वो इंसान रहते हैं जब तक आता नहीं है। देखिए उनके जाने के बाद में आता है। अच्छा, आप बताइए कि हम जैसे देख रहे हैं कि ये स्थान बाजरे के खेत है, झाड़ियां हैं, लगातार 2 दिन से इसी जगह पर मूवमेंट होती है। एक बार सुबह 4 बजे होती है, एक बार रात को करीब 12:50 पे होती है। 2 दिन से लगातार ये मूवमेंट हो रही है। तो क्या लगता है इन बाजरे के खेत में कहीं छुपा हो? हाँ, ये संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े खेत हैं और पास में आबादी है, तो हो सकता है कि यहाँ की जनसंख्या या आबादी को देख करके वो दिन में छुप जाए और रात को मौका दे करके बाहर निकल जाए। ऐसी संभावना। यहाँ कितनी आबादी है आपकी, अगर इस कॉलोनी की बात करें, कितनी आबादी? यहाँ 200-250 के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जब ये पता चला तो अब आपने क्या किया? प्रशासन तो आपके साथ है, यहाँ पर वनकर्मी भी है, लेकिन अभी तक पैंथर नहीं पकड़ा गया। तो अब आप किस तरह से आप सुरक्षा को लेकर अपने इंतजाम खुद कर रहे हैं? हम अपने स्थानीय स्तर पे भी सभी जो घर में बड़े लोग हैं वो रात्रि के समय चौकसी रखते हैं। जैसे यहाँ पशुपालक भी हैं, पशु भी रखते हैं, तो वो अपने स्तर पर भी जो है सुरक्षा रखे हैं और शाम के समय होते ही बच्चों को घरों के अंदर कैद कर देते हैं। ठीक है, मेरे साथ पार्षद है, स्थानीय पार्षद, वो भी लगातार यहाँ पर प्रशासन के साथ बने हुए हैं। गजेंद्र जी, यहाँ पर अगर मोमेंट की बात करते हैं, लगातार 2 दिन हो गए यही स्थान है, यही वो चबूतरा है, उसी पर वो आ रहा है। तो क्या लगता है वो रास्ता भटक गया या ये कॉलोनी में ही आप कहीं बाजरे के खेत में छुपा बैठा है? ये तो स्वभाव सी बात है कि वो रास्ता भूल गया, नहीं तो अपने स्थान पे पहुंच जाता। पर यहाँ छुपने के लिए पर्याप्त जगह है, खाली भूखंड भी है, बगल में खेत भी है, बाजरे का खेत भी है। हो सकता है इन बाजरे के खेत या खाली भूखंडों में रहे
और वो रात को जब बिल्कुल शांत हो जाता है, सब कुछ सब सो जाते हैं, उसके बाद वो अपना शिकार या अपनी मूवमेंट करता है। इसी वजह से वन विभाग की वो पकड़ में नहीं आ रहा, लोगों को दिन में दिखता नहीं है, केवल कैमरों की वजह से ही वो देख पा रहे हैं उसको। तो क्या लगता है कहीं कोई कमी है, कोई पर्याप्त संसाधन नहीं है, कोई इस तरह की प्रशासन की ओर से लापरवाही, कोई आपको कुछ ऐसा है? मुझे तो कहीं लगा नहीं, क्योंकि जब भी जैसे ही सूचना मिलती है वन विभाग वाले तुरंत पहुंचते हैं, पर वो किसी ने अभी तक तो खुली आंख से उन्हें देखा नहीं, केवल कैमरे की वजह से देख पा रहे हैं। उन्होंने भी नहीं देखा। अगर एक बार वो देख ले मूवमेंट उसकी देख ले, अगर वो उनको हाथों हाथ मिल जाता है, लाइव मिल जाता है, तो उसके फिर भी रेस्क्यू करने की कोशिश करें। अब ये तो सूचना के आधार पे इधर उधर उनकी दौड़ हो रही है, तो कहीं से गलत सूचनाएं भी आ रही है तो भी ये भाग रहे हैं। देखिए, ये भी एक बड़ी समस्या है कि गलत सूचनाएं, गलत अफवाहों के चलते वन विभाग के अधिकारियों की जो गश्त प्रणाली होती है वो दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे कि जो मेन लोकेशन होती है जहां पर पैंथर की ज्यादा मूवमेंट हो सकती है, वहां से वो हट जाती है। हमारे साथ अजय बड़गुजर रेंजर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लगातार गश्त भी कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, पकड़ने की पूरा भरपूर प्रयास है। 7 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन यहाँ पर मूवमेंट होती है। अब क्या लगता है कब तक पकड़ में आएगा, कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए? नहीं सर, कल भी कर रहे थे, हम यहाँ 12 साल गश्ती कर रहे थे, टीम के साथ था, पूरी तरह से, लेकिन दूसरी जगह से कोई सूचना आने से और थोड़ा माहौल में आदमी इकट्ठे होने से, दबाव बनने से हमें जबरदस्ती वहाँ जाना पड़ा। और वहाँ ये जो रेस्क्यू करने का वो सर्च अभियान कर रहे थे, उसमें थोड़ा वो समस्या ही, और समस्या जो ऐसे जाने की। अच्छा, आप कल बताया जा रहा है कि सभी आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं कि लगातार वन अधिकारी जहाँ जहाँ सूचना मिलती है वहाँ पहुंच रहे हैं। कल आप यहाँ पर रात को करीब 12:40 या 12:30, 12:30 बजे तक थे, उसके बाद यहाँ आपकी गश्त कहीं और की गई या कोई सूचना आई, ऐसा कुछ बात? नहीं, सूचना ही, वो सूचना भी तो दूसरी जगह गई। उस सूचना से अब झूठी अफवाहों से, झूठे वीडियो से, ऐसे कोई वीडियो झूठा हमें किया, फिर सूचना मिली, वहाँ मौके पर गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ का वो जो जाल लगा रहे थे, वो रेस्क्यू को कर रहे थे, जो भी व्यवस्था, जाल जूल लगाने का, कैमरा लगाने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन वो सूचना से वैसे होके वहाँ जाने से यहाँ का जो भी वो किया वो डिस्टर्ब हो गया, और जिससे रेस्क्यू नहीं कर पाए। अब दोबारा से वैसा ही कर रहे हैं, या पूरे जाल, पिंजरे, कैमरे लगा के फिर आज मौके पे। अच्छा, आपने टीम भी बना रखी है, अलग अलग टीमें भी चारों तरफ तैनात, 4 टीमें बना रखी है, जो चौमू में पूरे शहर में चारों तरफ तैनात कर रखी है, और जहाँ से जो भी सूचना आती है तत्काल उस सूचना पे जाती है, वो देखती है, सर्च करती है। तो देखिए, लगातार वन विभाग के अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, गश्त भी कर रहे हैं, और ये देखिए ड्रोन की मदद से निगरानी भी रखी जा रही है। जो सामने आप बाजरे का खेत है, उस बाजरे के खेत में ये लेके जाया जाएगा, कोशिश ये की जाएगी कि उसका पता लगाया जा सके, क्योंकि बाजरे के खेत की अगर बात करते हैं तो वहाँ ऊंचाई होती है वो करीब 6 से 7 फुट को होती है। ऐसे में उसका पता लगाना मुश्किल होता है, और उसके अंदर जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर पैंथर हो तो वो अचानक अटैक भी कर सकता है। ऐसे में ड्रोन की मदद ली जा रही है, जाल लगाया गया है, और किसी भी तरीके से उसको पैंथर को पकड़ने का प्रयास लगातार जारी है। 7 दिन बीत चुके हैं, अभी तक पैंथर का कोई पता नहीं चला है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द पैंथर पकड़ा जाए, आमजन को राहत मिले, और जो डर का माहौल बैठा हुआ है उससे लोगों को निजात मिले। आप देख रहे हैं डीवीडी राजस्थान, मैं हूं दीपक सैनी, चौमू।